your equation with Rajan Shahi sir, right? You have said from your end कि he's always been like a brother to you, and you have known him in fact since his directorial days, even before he turned a producer. So that's a long, long time that we are talking about, right? But social media में अगर हम बोले तो he follows Rupali Ganguly on social media, follows some of his previous actors as well. But then we don't see you in that following list. ये खबर बिल्कुल ही गलत है क्योंकि मैंने तो अनफॉलो नहीं किया, मैं दोनों को फॉलो कर रहा हूँ और कोई भी ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो उसको खोल के कोई भी चेक कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई अनफॉलो कर रहा है, ये भी मुझे लगता है गलत खबर है। नहीं, आई चेक टुडे हाँ राजन सर का फॉलोइंग लिस्ट, हाँ। उसमें अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट सी यू, सो ही हैज अनफॉलो। तो आई डोंट नो इफ ही इज अनफॉलोड मी एंड व्हाई वुड ही डू दैट, आई हैव नो आइडिया। आई डोंट नो, आजकल इंस्टाग्राम ग्लिचेस भी बहुत सारे होते हैं, बट मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी अनफॉलो करता है या हम लोग जिस स्टेज पे हैं लाइफ में, चाहे राजन हो चाहे मैं हूँ, जो एज ग्रुप है हमारा और जो स्टैचर है, चाहे मेरा एज एन एक्टर हो या उसका एज अ प्रोड्यूसर हो, ये तो कोई भी अगर अनफॉलो करेगा या एक दूसरे को रेस्ट्रिक्ट कर देगा तो मुझे लगता है वो तो बड़ी एक चाइल्डिश चीज़ हो जाएगी। When she got to know for the first time that you were quitting the show, what was Rupali ji's initial reaction? Did he ask you to kind of reconsider and all of that at that time? Yeah, she was upset and she was saying सोच ले, ये है वो है, तमाम चीज़ें उसने बोली, don't close the doors and all that stuff. हाय गाइस, मैं हूँ सुधांशु पांडे और आज मैंने शुभोजीत के साथ जो इंटरव्यू किया है बहुत मज़ा आया। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे इन्होंने। मैं एक बात कहूँगा कि बहुत कम ऐसे होस्ट होते हैं जो आपको बहुत चैलेंज करते हैं इंटेलेक्चुअली, और ये बहुत इंटेलिजेंट हैं। उनके सवाल मुझे बहुत अच्छे लगे एंड आई एम श्योर ही इज़ गोना डू वेरी वेरी वेल। और आप लोग प्लीज़ शुभोजीत का यूट्यूब चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इनको और मजबूत कीजिए, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज़ गोइंग टू बी अ स्टार सून। भाई मेरे दोस्तों, it's very difficult to plan shoots anyway with people who are quite occupied and busy because they have multiple things to do. But उसके ऊपर से अगर if it is with someone who is literally very very much on demand all the time and somebody is also aging reverse in the right way, उनसे मुझे वो चीज़ सीखना है कि वो reverse aging का जो फंडा है, फॉर्मूला है, वो कैसे क्रैक किया जाए. But then he's been entertaining one and all for the longest time, be it with music, be it with acting, and I'm pretty sure he has very special plans going forward. A lot of you are curious कि क्या है, आगे जाके वो चीज़ ज़रूर पता चलेगा. But फिलहाल I have with me the one and only Sudhanshu sir over here. Thank you so much, sir. It's a pleasure to have you. Thank you so much for having me. I love that smile on your face. सर मुझे बताइए कि the last few days have been a furor for all the fans, not just your fans in personal but also fans of Anupama show. And एक चीज़ जो आपने कहा कि the decision might be a surprising one for a lot of people, but there's nothing to be shocked because it was something that you had planned and it was not an overnight decision, right? How do you define that balance? Because लोगों को फिर भी आपको I'm pretty sure पता था कि लोगों को वो एक जो झटका है वो तो लगने ही वाला था, because इतने सालों का you've been doing this for the longest time. People have loved you as Vanraj. So how have you kind of handled that jhatka from the fans? What are the kind of reactions that's coming? झटका मुझे तो शायद नहीं लगा है, लेकिन ऑडियंस को डेफिनेटली बहुत लगा झटका, और वो बड़ा स्वाभाविक है क्योंकि 4 साल से एक शो का हिस्सा रहना, और ऐसा शो जो नंबर 1 पे बना हुआ 4 साल से जब से शुरू हुआ, और ऐसा शो जिसमें हर किरदार से मेरे ख्याल से हमारे देश का हर जो फैमिली मेम्बर है, जो स्पेशली जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उन्हीं की कहानी है। और हमारी कहानी में मामा भी है, दादा दादी भी हैं, बच्चे भी हैं, जीजा भी है, बुआ भी है, तो हर तरह के वो किरदार जो आम तौर पे हर मिडिल क्लास फैमिली में होते हैं, तो सब लोग उससे इमोशनली अटैच थे 4 साल से। और मुझे लग रहा है कि
क्योंकि वनराज शाह एक ऐसा कैरेक्टर रहा है जिसने बहुत ड्रामा क्रिएट किया शो में, और बहुत प्यार और उतनी नाराज़गी भी आती थी, पर मुझे लगा कि वो नाराज़गी भी जो है वो भी एक तरह का प्यार ही था, क्योंकि अगर वो नाराज़गी नहीं होती तो मुझे शायद शक होता कि मैं अपना काम ठीक से नहीं कर रहा हूँ। तो उस नाराज़गी के पीछे भी बहुत सारा प्यार था, और वो मुझे अब रियलाइज़ हुआ है जब मैंने ये बताया जनता को, लोगों को ये पता चला कि अब मैं उस शो का हिस्सा नहीं हूँ, और मुझे जिस हिसाब से हज़ारों की तादाद में मैसेजेस आए हैं पूरी दुनिया से, लोगों के डिसअपॉइंटमेंट के, परेशान होने के, दुखी होने के, हार्ट ब्रेक्स के, और लोगों का ये कहना कि प्लीज़ 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 आप कैसे भी करके वापस आ जाइए, प्लीज़ मत जाइए, मैं व्रत रख लूँगी, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगा, हम शो देखना बंद कर देंगे, वो तमाम चीज़ें जो है ये सब उनका प्यार है, और डेफिनेटली उनको थोड़ा सा इमोशनल एक शॉक तो लगा ही है, पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, और जब आप आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीज़ों को आपको पीछे छोड़ना पड़ता है ज़िंदगी में, तो और एक बार पीछे छोड़ते हैं तो आपको मुड़ के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने आगे चलते वक्त पीछे मुड़ के देखा तो आप ठोकर खा के गिर सकते हैं। तो नाउ सिंस आई डिसाइडेड टू मूव ऑन, आई मूव ऑन टू अदर थिंग्स इन लाइफ, and maybe play characters that are going to be equally iconic or even better characters, something that people will like or be entertained with. तो ये तो एक कलाकार का काम है, और मुझे लगता है वो मैं करता रहूँगा आगे भी। तो ऑडियंस का जो प्यार है उसे बरकरार रखने की पूरी कोशिश करूँगा मैं। वंडरफुल सर, मुझे एक चीज़ बताइए कि वी स्पीक अबाउट कंफर्ट जोन क्वाइट ऑफन, राइट? कि on one hand there's this comfort zone that develops over a period of time because you've got success in something, right? Now success is also an addiction, right? मैं तो उसको एडिक्शन मानता ही हूँ। तो जो चीज़ चल रहा है भाई, वी ऑल फील कि यार भाई चल रहा है, इसको चलने दो, लेकिन एट द सेम टाइम सडनली दैट रियलाइजेशन काइंड ऑफ डॉन्स कि यार चल तो रहा है, उड़ेगा भी शायद, लेकिन हाउ डू यू काइंड ऑफ मूव आउट फ्रॉम देयर एंड स्टार्ट समथिंग अफ्रेश, किसी और चीज़ में नए तरीके से सक्सेस पाओ? हाउ डू यू डू दैट? सो वॉज योर डिसीजन टू काइंड ऑफ क्विट and kind of start something afresh going forward was a result of that thought process? नहीं, देखिए, कोई भी चीज़ आप करते हैं तो हमेशा इसीलिए करते हैं, ये सोच के करते हैं कि उसको आपको बहुत अच्छी तरह से करना है, और ये मान के चलते हैं कि यार जो भी मैं करूँगा वो लोगों को पसंद आएगा, वो हिट हो जाएगा। कोई भी इंसान पिक्चर बनाता है या शो बनाता है तो वो यही सोच के करता है कि यार भगवान करे ये चल जाए और लोगों को पसंद आए। तो जब अनुपमा शो जब मैंने ज्वाइन किया था तब हमने ये नहीं सोचा था कि वो इतना बड़ा हिट हो जाएगा, लेकिन सब ने काम अपना इतनी शिद्दत से किया और भगवान ने हमारा साथ दिया, तो हमारा शो बहुत बड़ा हिट हो गया। और सक्सेस तो खैर एक ऐसी चीज़ है जो एडिक्शन हो सकता है, लेकिन उस एडिक्शन को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आदमी की लाइफ में हमेशा, हर एक्टर के लाइफ में, उसके करियर में फेजेस आते हैं। जब वो सक्सेसफुल होता है, फिर कोई चीज़ होती है जो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती है, तो ये उतार चढ़ाव चलता रहता है। और रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपकी ग्रोथ होती है, जब आप कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करते रहते हैं। और एक कलाकार को मेरे हिसाब से ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक ही चीज़ से बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जुड़े रहेंगे तो ऑडियंस भी बोर हो जाती है। तो आपकी ये जिम्मेदारी है एज एन आर्टिस्ट, एक कलाकार के तौर पे, कि आप कुछ ना कुछ बेहतर करते रहें। और हम सभी लोग ज़िंदगी भर, मैंने 50 फिल्में की हैं, हर 50 फिल्म में मैंने अलग अलग किरदार किए, OTT भी किया, तो अलग अलग किरदार किए। तो किरदारों को प्ले करना ये हमारा काम है, ये हमारा पैशन है, ये मेरा ऑब्सेशन है एक्चुअली। तो कोई किरदार बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, कोई किरदार उतना नहीं पसंद आएगा, लेकिन हमारा काम है करते चले जाना। तो सक्सेस को मैंने कभी ऐसा एडिक्शन नहीं बनाया कि वो मुझे नुकसान कर जाए, कि कोई भी ऐसा एडिक्शन हो जो आपको नुकसान करे, वो एडिक्शन अच्छा नहीं। तो एडिक्शन होना चाहिए काम का, एडिक्शन होना चाहिए डेडिकेशन का, एडिक्शन होना चाहिए आपको जो आपका जुनून है कुछ करने का, उसका एडिक्शन होना बहुत अच्छा है, क्योंकि तभी आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और करते चले जाएंगे। लेकिन सक्सेस का कि यार मैं इतना ही सक्सेसफुल रहूँ हमेशा, वो उसके लिए कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात है अगर आप कोशिश करते रहें, लेकिन कभी ऐसा ना हो कि उस एडिक्शन के चलते आप डिसअपॉइंट हो जाएं और फिर आप मन हार जाएं। तो वो एडिक्शन, उस तरह का एडिक्शन अच्छा नहीं है।
बट डेफिनेटली आई थिंक वी ऑल आर आर्टिस्ट एंड वी ऑल हमारा एंडेवर यही रहता है कि हम आगे से आगे और बेटर काम करते रहें और सक्सेसफुल होते रहें. Absolutely, sir. And I'm pretty sure the love that you have received over the years will absolutely kind of increase in manifolds. एक चीज़ जो that has been doing the rounds, the conversations, the speculations बोलो, media में बोलो, fans में बोलो, वो ये है कि the decision was it triggered by something or because of someone, whatever, जो आपने already clarify किया है. It's your personal decision, right? But somewhere down the line, डोंट यू फील बैड कि इतने सालों से आपने रूपाली जी ने एक साथ काम किया है, पीपल सॉ द कैमराट्री ऑन स्क्रीन और व्हाटएवर जो भी था, ऑफ स्क्रीन जो भी था, ऑफ सेट बीटीएस मोमेंट्स पे, बट नाउ दैट व्हेन यू आर लीविंग सच काइंड ऑफ रूमर्स आर कमिंग अप, डोंट यू फील सैड अबाउट इट? नहीं, मैं इसलिए सैड फील नहीं करता हूँ क्योंकि कहानियाँ तो कहानियाँ हैं, कहानियाँ फिक्शन होती हैं, वो रियलिटी नहीं होती. तो जो चीज़ रियलिटी नहीं है उस पर ज़्यादा दिमाग लगा के अपने आप को परेशान करने का कोई मतलब नहीं है. और रियलिटी मैं जानता हूँ, असलियत मैं जानता हूँ, तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है. असलियत मैं जानता हूँ और मैं खुश हूँ, मैं पीस आई एम एट पीस विद माई सेल्फ. एंड रूपाली से तो मेरी अभी कल भी इंस्टाग्राम पे बातचीत हो रही थी. तो जो चीज़ जिस चीज़ में कोई वजूद नहीं है उसके लिए परेशान होने का कोई मतलब नहीं है. कहानियाँ चलती रहेंगी, कहानियाँ चलती रहनी चाहिए. आई थिंक वो भी एक तरह से एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होता है. बट कहानी रहने देना चाहिए, उसको असलियत से जोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. एब्सोल्युटली. एक और चीज़ जो कॉन्वर्सेशन बहुत चल रहा है राइट नाउ इज अबाउट योर इक्वेशन विद राजन शाही सर, राइट? यू हैव सेड फ्रॉम योर एंड कि he has always been like a brother to you and you have known him in fact since his directorial days, even before he turned a producer. So that's a long time that we are talking about, right? But social media में अगर हम बोले तो he follows Rupali Ganguly on social media, follows some of his previous actors as well, but then we don't see you in that following list, and from your end as well आपके भी following list में हम लोग नहीं थे. So people have said, हम लोग, मुझे पता नहीं, I don't personally know if you ever followed each other before or not, but of late the stories have come that you both have unfollowed each other. Is that true, or whatever that might be your personal reason, sir? But वो हकीकत है कि कभी आप लोग फॉलो करते थे, अभी अनफॉलो किया है? ये खबर बिल्कुल ही गलत है क्योंकि मैंने तो अनफॉलो नहीं किया. मैं दोनों को फॉलो कर रहा हूँ और कोई भी ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो उसको खोल के कोई भी चेक कर सकता है कि मैं फॉलो कर रहा हूँ. और मुझे ऐसा लगता है कि कोई अनफॉलो कर रहा है, ये भी मुझे लगता है गलत खबर है. नहीं, आई चेक टुडे हाँ. राजन सर का फॉलोइंग लिस्ट, उसमें अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट सी यू, सो ही हैज अनफॉलोड. तो आई डोंट नो इफ ही हैज अनफॉलोड मी एंड व्हाई वुड ही डू दैट, आई हैव नो आइडिया. बट मैं सिर्फ यही कहूँगा, उसमें कितनी सच्चाई है मुझे पता नहीं. मैं आपको सर मतलब after the show as well I can show you because I'm claiming that on camera, so I have seen it, that's why I'm bringing up the question. I don't know. आजकल इंस्टाग्राम ग्लिचेस भी बहुत सारे होते हैं, बट मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी अनफॉलो करता है या हम लोग जिस स्टेज पे हैं लाइफ में, चाहे राजन हो चाहे मैं हूँ, जो एज ग्रुप है हमारा और जो स्टैचर है, चाहे मेरा एज एन एक्टर हो या उसका एज अ प्रोड्यूसर हो, ये तो कोई भी अगर अनफॉलो करेगा या एक दूसरे को रेस्ट्रिक्ट कर देगा तो मुझे लगता है वो तो बड़ी एक चाइल्डिश चीज़ हो जाएगी. बिकॉज हम लोग अब 20-22 साल के बच्चे नहीं हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है कि लड़ाई हो गई तो मैं तुझे अनफॉलो कर रहा हूँ गुस्सा दिखाने के लिए. तो ऐसा तो ये वी आर नॉट एट दैट स्टेज इन आवर लाइफ एंड आई थिंक इट वुड बी अ वेरी इमेच्योर थिंग टू डू. आई एम श्योर अगर ऐसा कुछ दिख रहा है इंस्टाग्राम पे तो मे बी देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ग्लिच और सम issue, because I don't see a reason and I don't expect that to happen between us, because Rajan is definitely a very old friend of mine and we have been like brothers और हमारा वही इक्वेशन रहा है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाला. तो I don't know how much truth is there in that and अगर ऐसा है तो मैं भी देखूंगा और मैं पूछूंगा उससे, भाई तूने अनफॉलो क्यों किया है, because there is no reason for me to believe in that. Sir, Rajan Shahi sir is one of the most respected producers in the fraternity, and whoever he has worked with, they have always said good things about him. Of course, because he has built that respect, he has earned that respect, he has earned that credibility, right? But somewhere down the line, whenever actors have left his show in the past, there have been multiple instances where the equation perhaps wasn't anymore as sweet. I have had Kanchi Singh on my show earlier. She was a part of Ye Rishta Kya Kehlata Hai. She told me that
you know, I mean, when she decided to quit the show, Rajan sir did not take it in a very nice manner. Everybody knows what happened when Hina Khan was a part of the show as well. Of course, that's their thing. But then there is this perception that whenever somebody leaves his show, he kind of doesn't take it in a good way, irrespective of the reason behind the actors, behind the actor quitting the show, right? I want to understand how has he been as a producer overall, because just like people talk about being a producer's actor, it's also about being an actor's producer, right? The relationship goes both ways. How has he been as a producer, and you know, do you honestly feel that perhaps things might change now that you are no longer a part of the show? आई डोंट थिंक सो बिकॉज आई थिंक राजन और मेरा हमेशा से म्यूचुअल एडमिरेशन टाइप का रिलेशनशिप भी रहा है बिकॉज आई ऑलवेज गिवन हिम ड्यू क्रेडिट फॉर वॉट ही इज़ बिकम इन द पास्ट सो मेनी ईयर्स 15-17 years as a producer. He's done incredible stuff, and you know, he's always been a very very you know, big admirer of my work, and that is the reason why he called me for this show. To begin with, I was the first one he ever called and approached for this show, and because he told me that I can't see anybody else playing this hero of the show, because he has this towering personality, grey shade, and you know, that kind of a complex character which only I can't see anybody else other than you. तो हम लोग का तो बहुत mutual admiration वाला एक relationship रहा है. तो अपना equation है ही वही शुरू से, और as a producer also he has been he's been a fantastic producer. और उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो क्रिएटिवली हमेशा इन्वॉल्व रहता है, बिकॉज ही इज़ बीन अ डायरेक्टर ऑल्सो, सो ही हैज़ ऑलवेज बीन वेरी क्रिएटिवली इन्वॉल्व इन इट, एंड आई वुड गिव हिम द क्रेडिट फॉर द शो always staying there on number one, because he has always put his sweat and blood into it, and to maintain it on that position, he puts in all his might. So that is where I'll give him credit, and so as a producer, I think he's done his job fantastically. As an actor, I would say I've given my sweat and blood into creating Vanraj to what it became, because it was not an author-backed role, और मेरे लिए वो एक open playground था. So as an actor, I tried everything that I could to give that character an edge, the kind of shades that it needed, the kind of colors it needed, the kind of unpredictability it you know, created. I worked very hard on that, and I think that is why Vanraj became what Vanraj did, and the kind of the love and the anger and all of that came my way was because probably somewhere I was doing the job right. क्योंकि अगर नहीं होता ऐसा, अगर वो नफरत या नाराज़गी नहीं आती लोगों की, तो मुझे लगता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, you know. So it has been a great relationship, yeah. Sir, you know, you've already said that, you know, in fact, Rupali ji के साथ भी आपका कल ही बात हुआ है, so which means that everything is fine. So there's nothing to speculate on that note कि उन्होंने उनके वजह से छोड़ा या कुछ. He has already clarified that. But I'm pretty sure, being given the fact that she has worked with you for so long, एक दोस्ती होता है between two people, right? When they work together for a long time, because कभी-कभी more than your respective families, you spend more time on sets, because work nature ही जो है वो इतना difficult होता है. You know, you work for long hours on sets. Sometimes the actors with whom you work with become your family, right? When she got to know for the first time that you were quitting the show, what was Rupali ji's initial reaction? Did he ask you to kind of reconsider and all of that at that time? Yeah, she was upset, and she was saying, सोच ले, ये है वो है, तमाम चीज़ें उसने बोली, don't close the doors and all that stuff. But you know, obviously, when you decide upon something, you know that you have given it a lot of thought. आपने बहुत उस पर मंथन किया है, सोचा है, विचार किया है, और आपको मालूम है कि एक चीज़ का एक वक्त होता है. जिस वक्त वो शुरू होनी थी उस वक्त वो शुरू हुई, और जिस वक्त उसको ख़त्म होना था वो ख़त्म हुआ. चाहे उसका कोई भी ज़रिया बने या रीज़न बने, वो चीज़ इमटेरियल होती है. What matters is that you know what you are doing, and you know when you have to do it. As long as you know that, you're in the right space, because I personally I believe everybody knows I'm surrendered to महाकाल. मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ महाकाल को, और मुझे लगता है कि वो मुझे हमेशा गाइड करते रहते हैं, उंगली पकड़ के चलाते हैं. तो जब भी
जो संकेत मुझे मिलते हैं उन संकेतों को मैं ले लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ और उसके हिसाब से अपने डिसीजंस लेता हूँ। क्या बात है? we're talking about Anupama a lot because of course that has been your recent work and uske bare mein to conversations hai, but then you've been a part of more than 50 films as well, right? You have your own hand and you have your contribution towards music as well, which you enjoy thoroughly. So acting has also been there in different roles, like movies may we talk about versatile roles as well, protagonist, antagonist, आपने सब कुछ ही in bits and pieces आपने किया, and you have lived every bit of it, right? It's a career that's been there for quite a long time, and आज के दिन पे जब relevant रहना is a challenge, you have managed to do that, kind of conquering all odds. Looking back in your entire career, if I ask you some of the best flashbacks that you have of your career, the best moments that you feel very proud about कि यार सुधांशु मैंने ये किया था, एकदम सही चीज़ किया, because coming to today in 2024, I mean that was perhaps a big pushover to what you are today. Almost everything, yeah. Because I don't discredit any work that I've done. I credit every job that I did, good, bad, ugly, everything that I've done in my life. I've done it with 100% honesty. And every job that I did has been instrumental to getting me where I am. Whether it is slow or steady or whatever it is, or super successful, I have given my 100%, and I think every job that I did is completely responsible to where I am, and I love every bit. I've loved every bit that I've done, whether it was the 50 films that I've done, Hindi, Tamil, or the one Hollywood film that I did with Jackie Chan. Everything has been an experience which makes me what I am today. I think, that kind of sums up and I get an understanding ki you believe a lot in gratitude, because it's like one thing leading to the other, and it's like a stepping stone, right? Tell me about that one instance in your life, perhaps, where as today you are a different person, you are confident, you know what are your strengths, what are your weaknesses, you know how to do your own SWOT analysis, right? But initial days pe, when perhaps there was a lot of noise and feedback that was coming around you, ये करो ये सही है, या फिर ये मत करो ये गलत है, हमारे देश में वैसे भी और कुछ फ्री में नहीं मिले एडवाइस फ्री में ज़रूर मिलता है, राइट? आई एम प्रीटी श्योर यू मस्ट हैव हैड दोज एज वेल. हाउ हैव यू काइंड ऑफ had that or developed that maturity to filter कि कौन सा एडवाइस सही है मेरे लिए, कौन सा एडवाइस है शायद मेरे लिए अच्छा नहीं है, even if they're pretending it to be like it is good for me, because वो भी होता है. मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीखने वाली चीज़ रही है मेरे जीवन की गलतियाँ हैं. तो जो भी मैंने गलतियाँ की हैं लाइफ में उनको मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ, बिकॉज अगर मैंने वो गलतियाँ नहीं की होती तो आज शायद मैं इतना सीखा नहीं होता. तो गलतियाँ बहुत ज़रूरी है करना, और फॉर्चुनेटली फॉर मी मैंने बहुत गलतियाँ की. तो चाहे वो जान के की हो या अनजाने में की हो, या मेरी किस्मत में था या जैसा भी था, with all the mistakes that I have committed in my life, it has been the best teacher of my life. And I always tell everybody that whatever my experiences have been in my life, the toughest times of my life has been the biggest blessing, because those tough times and those times where I dealt with those tough times, and whether they were personal, professional, health wise, or everything that I went through in my life has made me what I am today. With all that wisdom that comes is through those tough times, because those are the times when you suddenly feel that you are all alone, you are disconnected. The only person to connect with is yourself, your conscience, and that is where you start to extract all the wisdom from, and you get all the learning, and then you become wise. You start understanding life better, and then when you look at life, it is a completely different perspective altogether. And there's obviously a sense of maturity, and there's a sense of confidence also, because it makes you confident. It makes you very strong from inside. So I think मेरी गलतियाँ मेरी सबसे बड़ी टीचर रही हैं. Which is pretty much the case for almost everybody is what I can say. सर एक डिसीजन होता है, एंड डिसीजन को
courage के साथ back करना is something which not a lot of people can do, because which is why the indecisiveness comes, which is why people become kind of they contemplate on different things, right? But when you decided कि नहीं चलो 4 साल हो गए, I've given my blood and sweat to this, now this is the time to move on. You must have communicated the same before to Rajan sir, right? When you told him that, I'm pretty sure it was like a huge surprise for him, or something that he was not expecting. Really, because we had spoken about these things many times earlier, and उन्होंने आपको पहले रोका? Would you have quit this much before? नहीं, he always see as a producer, he knows if I take a decision, he can't stop me from it, right? Right, and he can only debate it with me, question me, or give me some sort of I would say lalach. But I think as a mature individual, he understood every time I told him something. Every creative thought that I had, I always discussed with him. Every time I had some suggestion, I always gave him. So we had that kind of understanding where we could discuss everything together. And I had been discussing this with him for a very, very long while, and about the character and about the story and how it's going and everything. So he was aware of the fact that I might take this decision soon, and so when I took it, it was very well understood and absorbed, and on a mutual basis, and that is why I was able to take this decision. What did he say at that moment? No, he was okay, because I think he was also prepared that at some point in time I am going to say that I think it is time, and so it was very mutually done, very, very. At that point of time, did you both discuss of perhaps working together in some other project in the future? Of course, if he ever calls me for anything in future, if he's making something as good as Anupama, or anything on OTT or wherever he makes, I would always be there 100%. Everything has two sides to it, right? It's like a coin; it has two sides to it, right? The kind of success, the roaring success that you've enjoyed with Anupama in the last 4 years is absolutely magnanimous, is what I can say, right? कभी कभी आपको लगता है कि ये जो आपने कुछ टाइम पहले बोला था that you did that Hollywood movie with Jackie Chan, you've done about 50 movies across different languages, right? But the kind of roaring success that Anupama has had, to an extent शायद आपका बाकी का जो काम है थोड़ा बहुत उसने ओवरशैडो किया है, आपको लगता है? कोई भी इस शो का अगर हिस्सा होता और उसने कितना भी काम किया होता, मैं बोल रहा हूँ अगर इसमें कोई बड़े से बड़ा एक्टर भी होता, तो भी इतनी बड़ी सक्सेस जो है वो उस एक्टर के करियर की शायद सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर्स होता, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल सक्सेस. दिस शो हैज़ बीन अ ब्लेसिंग फॉर एवरीबडी. Even Rajan as a producer has never had this kind of success, or any other actor associated with this show has had this kind of success, because the show is watched across all sections of society. Correct. From the lowest of lowest to people like Mukesh Ambani. The Ambanis also watch it, they have stated it themselves, Kokilaben Ambani or Mukesh Ambani. So it's not a normal success, it's a huge success. And आदमी की ज़िंदगी में जैसे बच्चन साहब और धर्मेंद्र जी की फिल्म में एक ही शोले आई, so you keep doing so much work, successful work, but there is only that one thing that becomes iconic, right? Once in a while, so I think I would be silly to say that no, I've experienced this kind of huge success in other works that I've done. But yes, I have seen success. I've seen huge success. I've seen success during, even when I was in the band, when we came out in 2002. I've seen success where we performed in front of audiences filled in the stadium with 15,000-20,000 people, where there were people tearing our clothes off and they were almost choking us to death out of love. And so that's the kind of rage we have seen with the band also. So I've tasted success many times in the past also. But yes, Anupama is one of its kind, and it's legendary. तो सर अगर मैं पूछूं कि लास्ट 3-4 सालों में जहाँ पे भी आप गए हो, वो एयरपोर्ट्स में हो या कहीं पे भी हो, लोग जब आपको बुलाते
They call you as Vanraj or they call you as Sudhanshu? How do they refer to you? No, they call. Fortunately for me, because I had such a body of work, people also knew me as Sudhanshu Pandey. But yes, a lot of people loved calling me Vanraj because they address me, because they like to connect with that character. So they would love to call me Vanraj also. And yes, I've experienced that many times in public places. क्या बात है? We talked about the good parts, and you mentioned that कुछ भी हो, you kind of take it as a challenge and you embrace it, and you have this habit of crediting everything that has come your way, success हो नहीं हो, you have learned from everything, right? But ये जो significance or professional maturity which I'm kind of understanding from your vast experience, has that happened over a period of time, or is it because of the byproduct of the success that you have had maybe in your initial period as well before Anupama? I think maturity and wisdom come with time. Obviously, you need to have a ground for it. I think I was always very spiritually inclined, so my ways were very different always. I've never taken any shortcut in life. I've always had a very slow and steady growth. I've been rock solid as far as my principles are concerned. So I've stuck by my principles all my life, and therefore I feel that with my experiences and as life progressed, I received more and more wisdom. It's almost meditative, and so I believe in God so much, and मैं पूजा पाठ करने वाला आदमी हूँ यार. तो मुझे लगता है कि इतना ध्यान करने के बाद, इतनी पूजा पाठ करने के बाद इंसान को कहीं ना कहीं एक ग्रोथ मिल जाती है. इंटरनल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सटर्नल ग्रोथ तो सबको मिल जाती है, बट एक इंटरनल ग्रोथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिससे आपकी फाउंडेशन बनती है. और मुझे लगता है कि मेरी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हुई है, विच आई फील आई एम ब्लेस्ड विद. ऑल थैंक्स टू महाकाल कि मुझे इस तरह की विजडम और मैच्योरिटी मिलती रही है, और आगे भी मिलती रहे, भगवान करे. हर हर महादेव, दैट इज़ व्हाट इट इज़. कमिंग टू द लास्ट लेग ऑफ द कॉन्वर्सेशन, अगर मैं पूछूँ तो हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वेदर यू टॉक अबाउट एक्टिंग और एनी अदर थिंग, एथिक्स और मॉरल्स जो है, some people have it in plenty, which should be the case for everybody. But there are a lot of people who don't have it, right? And when I talk about this, I mean things like talking about casting somebody or having somebody and then suddenly removing them without even their knowledge, without even informing वगैरह etc. मैं सुनता हूँ काफ़ी लोगों को या तो अखबारों से पता चलता है, या फिर suddenly when the announcement is done officially तब जाके पता चलता है कि they have been replaced in a project where they were in talks of doing it. कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, and have you felt dejected अगर कभी ऐसा हुआ है तो आपके साथ? ऐसा नहीं हुआ कि मुझे खबरों से पता चला हो, लेकिन सामने से कई बार ऐसा हुआ है कि कई चीज़ें फाइनलाइज हुई हैं, बट फिर वो किसी और को दे दी गई हैं. बट दैट इज़ आई थिंक टॉकिंग अबाउट टीवी शोज और मूवीज? बोथ. तो वो टीवी शो तो खैर मेरा ये पहला डेली शो था लाइफ का, मेरे करियर का पहला डेली शो था, बट उसमें सबसे ज़्यादा मैंने वक्त दिया अपने जीवन का 4 साल. पर मुझे ऐसा लगता है दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस बिजनेस. कभी कभी लोग अपना मन बदल लेते हैं, ऐसा नहीं है. कभी कभी लोगों का मन बदल जाता है, उसकी वजह कुछ भी हो, लेकिन मन बदल जाता है. पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी अगर ये चीज़ इस हिसाब से करता है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है, या इस तरह की चीज़ें अगर वो पावर प्ले में आ रही है, तो फिर उसमें आपका कार्मिक साइकिल भी आ जाता है. फिर तो मुझे लगता है कि हर इंसान को अपने कर्मों का फल यहीं भोगना पड़ता है. तो जो गलत कर रहा है किसी के साथ, वो गलत कर रहा है, और उसको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा. तो मैं तो यही कहूँगा कि आई होप ऐसा ना हो. किसी का दिल दुखाना या किसी का दिल तोड़ना, मुझे लगता है वो गलत चीज़ होती है, और उस एनर्जी से आप कहीं बच नहीं सकते हैं. वो आपको कहीं ना कहीं आके परेशान करेगी लाइफ. सो लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई लेट यू गो वुड बी कि हमारे इंडस्ट्री में स्पेशली अगर मैं फिल्मों के बारे में बोलूँ तो पीपल टॉक अ लॉट अबाउट कैंप्स, राइट? कि ये इंसान ये कैंप में बिलोंग करता है, चलो इसको ज़्यादा फेवरेटिज्म मिलेगा. अच्छा, ये इंसान वो कैंप में नहीं है, तो चलो 1 या 2 मौके मिल जाएंगे, चला नहीं तो निकाल दिया जाएगा, राइट? टीवी में, या अगर मैं बोलूँ स्पेसिफिकली टीवी इंडस्ट्री में, ऐसे लॉबीज़ या कैंप्स है विच आर सो पावरफुल परहैप्स कि इफ़ यू काइंड ऑफ रब देम द रॉन्ग वे,
if you are not in their, kind of in their books, like, if you're not in their good books, they can kind of tarnish or hamper your career in the TV space. ऐसे TV में lobbies है, because a lot of actors have come out before and said things like that कि हमको boycott किया गया, हमको sideline किया गया, just because we were not catering to a particular group of people. Have you ever felt that being a part of, say, the TV industry in the last 4 years? No, I am not sure, because the one thing that is fortunate for me is that because I am at a level of seniority where a lot of things don't come in my जो मेरे स्फीयर में या मेरी पेरिफेरी में आती नहीं है वो चीज़ें, तो मैंने कभी ये सब चीज़ें देखी नहीं ना एक्सपीरियंस की। पर अगर ऐसा होता है तो बहुत गलत है, बट मुझे लगता है ये लॉबिंग और कैंपिंग, ये जो कैंप वाला जो चक्कर है, ये दिस इज समथिंग दैट हैपन्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। कॉर्पोरेट्स में भी होता है, सब जगह होता है। इट्स ओनली नेचुरल। आई थिंक वी ऑल नीड टू लर्न टू डील विद इट, वी ऑल नीड टू लर्न टू मेक आवर वे थ्रू, बिकॉज ज़िंदगी में हम अगर किसी को सिर्फ ब्लेम करते रहेंगे कि यार उसमें लॉबिंग है, उसमें वहाँ पे कैंप है, उसमें ये है, वहाँ पे ऐसा है, तो फिर आदमी कुछ करना ही छोड़ देगा। आपको अपना काम करना चाहिए। आप अल्टीमेटली यू शुड रिमेंबर वन थिंग, दैट इन द एंड योर वर्क, योर टैलेंट विल शाइन थ्रू वॉट एवर एनीबडी में डू, बिकॉज आपका काम अल्टीमेटली बोलेगा ही और भगवान आपको मौका देगा ही। ये तो गिवन है, उस चीज़ को कोई आपसे nobody can take it away from you. So just keep working, keep doing your job, make sure you're out there doing your job, putting out your talent in front of people. You will shine one day for sure. क्या बात है, वेरी वेल पुट अप सर, थैंक यू सो मच। एंड ऑन दैट नोट व्हाट आई कैन से इज दैट इतने सालों का तजुर्बा है, मूवीज, OTT, TV, everything, if we can talk about, and I'm pretty sure now that he has decided that he's going to be moving ahead into something super special, so I think we should give him that time to announce more into that. बाकी I'm pretty sure there's a lot of curiosity आप लोग की तरफ, वो कि I think pretty natural भी है, but then gives her that time to kind of announce and take things and go with the flow, because 4 साल बहुत time होता है. Sometimes it's also important to take a bit of time for yourself and refresh yourself and then come back again stronger. Thank you so much, sir. And for all your time that you have given, I have a special gift hamper for you. क्या gift hamper ला सकता है? Thank you so much. This is something for your family member. We give to all our guests over here. ये मेरा special, I would say gesture है for the time that you have given to me. Thank you so much, sir. It's a pleasure. God bless, and all the best to you for your show. You're doing very, very well. Thank you so much. Thank you so much. That was Sudhanshu sir over here, and I'll see you all with another very interesting episode very soon. Thank you so much. God bless. Take care. Stay safe, and thank you.